नमस्ते दोस्तों। हमने इससे पहले रीजनिंग टॉपिक का जो डाइस के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ को लेकर हम कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हमने लिया है। तो इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 पोजीशन ऑफ डाइस गिवन एबव, फाइंड अपोजिट लेटर टू डी। तो हमने ये इसमें बताया था जब 4 डाइस कंडीशन हो तो हम इसमें क्लॉकवाइज वाली मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसमें या तो दो कॉमन सरफेस का देखेंगे और या तो एलिमिनेशन का देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे लेटर डी का पूछा है। तो हम इसमें हम देख पा रहे हैं, मुझे ये सेकेंड और थर्ड फिगर में देख रहा है बी और सी कॉमन है, इसमें बी और सी कॉमन है, मुझे डी भी मिल रहा है। तो हम ये कॉमन वाले रूल से सी भी इसमें भी है, सी भी इसमें भी है। तो हमने बताया था कि जो भी अगर जो दो कॉमन सरफेस दो डैश व्यू में हो तो जो बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो मुझे सिंपल ये आंसर डी का अपोजिट ये मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन है 3 व्यू ऑफ द सेम क्यूब। एक क्यूब है उसका 3 व्यू दिया गया है। ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर नंबर्ड। इसका सभी फेसेस नंबर्ड का है फ्रॉम 1 to 6। 1 to 6 नंबर तक इसमें नंबरिंग किया गया है क्यूब में। बोल रहा है सिलेक्ट वन फिगर विच विल रिजल्ट व्हेन द क्यूब इज अनफोल्डेड या ओपन। जब हम इस डाइस को हम ओपन करते हैं तो ये चारों में से कौन सा फिगर आएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एक्चुअली 3 डैश है तो हम यहाँ वो क्लॉकवाइज वाला भी रूल लगा सकते हैं, बट हम देखेंगे ये 3 2 है, 3 2 है, तो ये दोनों कॉमन सरफेस है। तो मुझे मिल गया 5 का अपोजिट 4 होगा। तो जब हम इस फिगर की बात करें और अगर जो आप हम एक और अपोजिट निकाल लें तो ज़्यादा मुझे आसानी होगी। तो इसमें हम देखें तो 1 3 5 यहाँ है, 3 5, तो 3 5 यहाँ कॉमन है, 3 5 कॉमन है। तो यहाँ मीनिंग है 2 1 की अपोजिट है, ये हो गया। और कुछ कॉमन हम निकाल कर अपोजिट कर ले तो और भी इजीली हम ये चारों ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, हम 2 लिए हैं, अभी 2 से देखते हैं। हमने आपको बताया था ये इसके अपोजिट होगा, एक जस्ट नहीं होता, एक छोड़कर होता है। 4 1 का अपोजिट होगा, 5 2 का अपोजिट होगा। तो हम इसमें निकाले तो हम देख पा रहे हैं 5 ऐसे 4 का अपोजिट है, बट इस फिगर में 5 2 का अपोजिट दिखा रहे हैं। तो ये अब फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। हम सेकेंड ऑप्शन के देखें तो 5 4 का अपोजिट है, इसमें 5 4 का अपोजिट सही दिखा रहा है, 3 2 का अपोजिट, 6 1 का अपोजिट। यहाँ दिखा रहा है 2 3 का अपोजिट है, बट यहाँ तो हम अब क्यूब के अकॉर्डिंग देखें 2 1 का अपोजिट है, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ 2 3 का अपोजिट दिखा रहा है। थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ 6 2 का अपोजिट है, सॉरी 3 2 का अपोजिट है, 6 3 का अपोजिट है, 4 1 का अपोजिट है। यहाँ देखा है 4 है से 5 का अपोजिट है, बट यहाँ 4 1 का दिखा रहे तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ हम देखते हैं 6 3 का अपोजिट है, 4 5 का अपोजिट है, 1 2 का अपोजिट है, 1 2 का अपोजिट है और 5 4 का अपोजिट है। तो 4 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये 4 ऑप्शन सही हुए। इसमें हमने देखा सिंपली 2 हमने निकाल लिया कि एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा है, बट फिर हम ये फिगर को देख पा रहे हैं तो ये नहीं आ पा रहा था, तो हमें ऑप्शन ये मिला। तो सिंपली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम और भी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विच कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन फिगर। इस फिगर को हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा क्रिएट होगा। हम इसमें देखें तो ये डी का अपोजिट है, एफ बी का अपोजिट है और ई सी का अपोजिट है। तो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं, ये डी का अपोजिट है, एफ बी का अपोजिट है, ई सी का अपोजिट है। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ लिखा है एफ और ई साथ में है, ये हो सकते हैं। फिर क्या है, बी एफ का अपोजिट है, बट बी तो यहाँ एडजेसेंट दिखा है तो ये गलत हुए। फिर है
ई एफ डी, हम डी को देखें तो ए और डी अपोजिट है, तो ये अभी ठीक है। फिर लिखा है बी और एफ, बी और एफ अपोजिट है, यहाँ भी साथ में नहीं दिखा है तो चल सकता है। ई और सी, ये फिगर सही हो सकते हैं, फिर भी हम 2 ऑप्शन और चेक करेंगे। फिर लिखा है बी और ई, बी और ई ठीक है। फिर है सी बी, फिर है सी और ई, सी और ई तो अपोजिट है बट यहाँ एडजस्टेंट दिखा है तो गलत हुए। फिर है डी ई, ए डी यहाँ अपोजिट है बट यहाँ एडजस्टेंट दिखा है तो गलत, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर इज अपोजिट टू पर्पल, पर्पल का अपोजिट कलर कौन सा है। तो हम देखें रहे हैं यहाँ, ये यहाँ पर्पल है, एक यहाँ पर्पल है, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, ये दोनों कॉमन सरफेस मिल गए तो सिंपल एकदम हो गया, पर्पल और ऑरेंज अपोजिट है तो ऑरेंज आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है लिखा है टू पोजीशन गिवन व्हेन टू इज बॉटम, जब टू बॉटम में है व्हाट विल बी टॉप, तो टॉप में क्या होगा। तो हम इस फिगर को देखें, टू यहाँ है, 3 पॉइंट है, ये 5 है, ये 6 है, 3 है, 1 है, तो मुझे 2 का निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ क्लॉकवाइज वाले रूल लगा सकते हैं, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम 3 से ये 5 जाएंगे, फिर 5 से 1 जाएंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 से 5 यहाँ और 5 से 2, तो हम इसको अगर जो लिखें तो 3 5 1, फिर यहाँ 3 5 2, तो मुझसे किसके अपोजिट पूछा है, 2 के, तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ये हमने ये पॉइंट को काउंट करके लिखा है ताकि ये आपको समझने में इजी हो। तो सिंपली हम इसमें वो लगाएं क्लॉकवाइज वाले रूल, इसमें 2 कॉमन कोई सरफेस नहीं हो रहे थे तो हमने वो रूल लगा दिया। तो हम एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है चूज द बॉक्स इज सिमिलर टू बी बॉक्स फॉर्म्ड, ये दिया गया ओपन डाइस, इससे कौन कौन सा बॉक्स फॉर्म हो सकते हैं। तो हम इसको अगर जो देख ले पहले, तो ये इसके अपोजिट हो गया, फिर ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, तो सिंपली हम इसको लिखें तो ये पॉइंट का अपोजिट है। फिर ये देखें तो एक अगेन शेडेड का है और ये 2 ब्लैंक्स। तो हम ये चारों कंडीशन को देखेंगे, इसको हम मेंशन कर लेते हैं 1 2 3 4। इसमें है शेडेड है और पॉइंट है, तो यहाँ दिखाया गया है दोनों ब्लैंक्स साथ में दिया है, तो दोनों ब्लैंक्स साथ में हो सकते हैं बिकॉज यहाँ भी ब्लैंक्स है, यहाँ भी ब्लैंक्स है, तो ये सही हो सकता है। और ये पॉइंट है और ये शैडो है, पॉइंट और शैडो, मतलब ये देखो ये ब्लैंक से ये ब्लैंक से, ये तो दिखा है आपस में बट ये भी आपस में हो सकते हैं बिकॉज यहाँ दो जगह ब्लैंक से, थ्री ब्लैंक से, तो ये हो सकता है। फिर हम सेकेंड फिगर देखें तो ये शैडो है, तो ये शैडो भी हो सकता है, बट यहाँ क्या है शैडो बिंदु, अगर जो इस शैडो को हम देखें, ये जो डैशेस पोर्शन है और ये दोनों साथ आए तो अगर जो तो ये भी इंक्लूडेड हो गया, तो ये बिंदु साथ में नहीं आ सकते, तो यहाँ अपोजिट है तो साथ में कभी नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है बट ये गलत हो सकता है बिकॉज यहाँ भी शेडेड दोनों आ रहे हैं बट ये शेडेड तो दोनों ही आ गए और इसके अपोजिट है बिंदु बट यहाँ एडजेसेंट दिया है, तो ये गलत हुए। फिर नेक्स्ट हम ऑप्शन देखें तो ये शैडो है या बिंदु है, यहाँ हमने दोनों साइड दो फेस पे शैडो होता है, यहाँ एक फेस पे शैडो ये, तो हम मान सकते हैं कि ये शैडो यहाँ आ गया होगा, तो ये सही हो सकता है। फिर हम फोर्थ आपको देखें तो 2 शैडो है, ठीक है 2 शैडो हो सकते हैं और ये इसको शैडो में बगल में ब्लैंक्स है बट एक और भी ब्लैंक्स है मेरे पास, तो ये भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो 1 3 4 करेक्ट हुए। इसमें एक्चुअली कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिंपली इसमें यही ध्यान देने का है हमारे पास 3 ब्लैंक्स बॉक्स है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन में हम देखें
तो ये ब्लैंक्स ये दोनों ब्लैंक्स आपस में अपोजिट है, बट यहाँ ये भी ब्लैंक्स तो आ सकते हैं ना, और पॉइंट इसके वाले, तो ये सही हो सकते हैं, बट ये सही नहीं हुए बिकॉज दोनों शैडो आ गए हैं और इसके बगल में पॉइंट दिखाया है, और ये दोनों शैडो जब आ गए और पॉइंट भी आ गया तो कभी ये दोनों को तो अपोजिट है, शैडो का अपोजिट, तो कभी एडजेसेंट हो नहीं सकते। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों पॉसिबिलिटी है कि बन सकते हैं। तो हमने दोस्तों लगभग सभी टाइप्स के ट्राई करने किया वो डिस्कस करने का, फिर भी हम और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं किसी वेबसाइट से। वो ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक अभी यहीं समाप्त करते हैं, हम दूसरे टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू, जय हिंद। सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आपको दिख नहीं रहे थे स्क्रीन पे, तो मैंने इसको फिर से बताया रहा। ये एक्चुअली 2 कंडीशन डाइस का दिया हुआ था और इसमें पूछा था इफ़ 2 ऑन टॉप व्हाट इज़ बॉटम, व्हाट विल बी बॉटम, बॉटम में क्या होगा। तो हमने इसको सिंपली ये 6 पॉइंट है, और ये सॉरी 6 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, और ये इधर 6 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ये, और ये 1 पॉइंट है। मुझे 2 के अगर बोले 2 अगर टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा। तो एक्चुअली हम इस पर कॉमन सरफेस का रूल नहीं लगा सकते, तो हमने वो क्लॉकवाइज वाले रूल लगाया था। तो मुझे यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर हमने यहाँ 3 से स्टार्ट की, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो हम इसको लिखे तो क्या 3 6 1, यहाँ 3 5 2, एक्चुअली मैं उसमें भी 5 यहाँ लिख दिया था, सॉरी। तो मुझे पूछा है 2 ऑन टॉप व्हाट विल बी बॉटम, तो ये सिंपली मुझे 2 टॉप में है तो 1 बॉटम में होगा, तो ये आंसर मिला। तो उसमें मुझे ध्यान नहीं दिया तो वो आ गया था, कट गया था मेरे से। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, जय।